नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोबारा से आपका सीयूईटी के लेक्चर्स के अंदर। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में चर्चा करी थी। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि साउथ इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट साम्राज्य हुआ करता था। तो हमारा टॉपिक है बहमनी किंगडम। इनका राज कब से कब तक रहा है? 1347 से लेकर के 1527 एडी तक बहमनी किंगडम का राज्य रहता है। और बहमनी किंगडम लगातार किससे लड़ाई करता रहता था? विजयनगर एम्पायर से लड़ाई करता रहता था। कारण क्या था? रायचूर का दोआब और कृष्ण तुंगभद्रा का डेल्टा, काफ़ी जो एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करती थी उनके लिए आपस में लड़ते रहते थे। बहमनी किंगडम की जो कैपिटल हुआ करती थी वो गुलबर्ग हुआ करती थी। जैसे कि विजयनगर की कैपिटल कौन सी हुआ करती थी? हम्पी हुआ करती थी। ऐसे ही गुलबर्ग किसकी कैपिटल है? बहमनी किंगडम की कैपिटल है। कौन फाउंड करता है इसको? हसन गंगू। अब जो हसन गंगू है उसका असली नाम था जफर खान, उसका असली नाम था, और उसको हसन गंगू भी बोल दिया करते थे। तो हसन गंगू ने साम्राज्य स्थापित करा था बहमनी साम्राज्य का। जब ये राजा बन गया तो इसने एक टाइटल अज्यूम करा। क्या टाइटल अज्यूम करा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और ये जो बहमन शाह नाम लिया, इसी से साम्राज्य का नाम पड़ा बहमनी साम्राज्य। अब देखो, ये अलाउद्दीन हसन है, तो अलाउद्दीन खिलजी अलग था, अलाउद्दीन हसन अलग है। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का था। अलाउद्दीन हसन जो है वो बहमनी साम्राज्य का है, जो कि साउथ इंडिया में है। ठीक है। अब बहमनी साम्राज्य में जो पढ़ने की चीज़ें हैं, एक दो राजाओं के नाम जो हैं आप याद कर लीजिए, एक दो उनके जो आर्किटेक्चरल मार्बल्स हैं वो याद कर लीजिए, और एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री हुआ करता था महमूद गवन, उसके बारे में स्टडी कर लीजिए। बस इतना ही सफिशिएंट है बहमनी साम्राज्य के बारे में जानने के लिए। तो देखिए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसका स्थापना करी, जिसको हसन गंगू भी कहा करते थे। उसके बाद राजा बनता है मोहम्मद शाह। इसका टाइम पीरियड लिखा है। मोहम्मद शाह ने विजयनगर के रूलर बुक्कावन को हराया था। लड़ाई चल रही है बहमनी की विजयनगर की, लगातार वॉर पे रहते हैं, तो कभी विजयनगर उनको हरा देता था, कभी बहमनी उनको हरा देते थे। तो बहमनी के जो मोहम्मद शाह प्रथम है वो बुक्कावन को हरा देते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं, महमूद शाह द्वितीय जो है, ठीक है, ये इन्होंने काफ़ी मॉस्क मदरसा जिन्होंने बनाए थे और काफ़ी हॉस्पिटल्स का निर्माण इन्होंने करा था। तो मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ये कौन से राजवंश के थे? बहमनी राजवंश के थे। ये याद आपको रखना है, एक बार आप नोट करो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ रहा है फिरोज शाह बहमनी 1397 से 1422 तक। ठीक है। ही डिफीटेड द विजयनगर रूलर देवराया फर्स्ट को हरा दिया इन्होंने। अभी भी वॉर चल रही है। ठीक है। फिर अहमद शाह आते हैं 1422 से 1436 के बीच में। इन्होंने अपनी कैपिटल को बिदार ले जाते हैं। गुलबर्ग से कहाँ ले जाते हैं कैपिटल को? बिदार ले जाते हैं। ठीक है। फिर आता है मोहम्मद शाह तृतीय 1463 से 1482 तक। ठीक है। ये कब राजा बन गया था? एट द एज ऑफ द 9 ही बिकम द किंग। और इसीलिए जब कोई छोटा बच्चा राजा बनता है तो उसका एक देखभाल करने के लिए किसी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करा जाता है। तो इनके जो मंत्री थे, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो थे महमूद गवन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा जा सकता है कि महमूद गवन जो काफ़ी एबल मिनिस्टर थे, वो कौन से साम्राज्य में थे? तो भैया बहमनी साम्राज्य में थे। और टू बी स्पेसिफिक, कौन से राजा के कार्यकाल में थे? तो मोहम्मद शाह तृतीय के कार्यकाल में थे। ठीक है ना। देखो लिखा भी है, अंडर मोहम्मद गवंस एबल लीडरशिप द बहमनी किंगडम बिकम वेरी पावरफुल। ठीक है। तो एक ये चीज आपको याद रखनी है, एक बार नोट करो। अब बहमनी किंगडम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेटर ऑन बहमनी किंगडम भी वीक पड़ने लग जाता है। और जब वीक पड़ने लग जाता है तो पूरा जो बहमनी किंगडम है वो 5 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। 5 अलग अलग राजवंश उनमें से बन जाते हैं। 5 अलग अलग टेरिटरीज से वो लोग रूल कर रहे होते हैं। ये टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? 5 किंगडम्स ऑफ बहमनीज। एक है बीजापुर, एक है अहमदनगर, एक है बेरा, एक है गोलकुंडा, एक है बिदार। ये याद रखना है आपको। विजयपुर, अहमदनगर, बेड़ा, गोलकुंडा एंड बिदार, ये 5 किंगडम्स किसके पार्ट बनते थे? बहमनी के। जैसे कि एक टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया हुआ करता था, यूएसएसआर, काफी बड़ा देश हुआ करता था। 1991 में क्या हुआ? उसका विघटन हो गया।
कजाकिस्तान अलग निकल गया, तुर्कमेनिस्तान अलग निकल कर आ गया, उज्बेकिस्तान अलग निकल के आ गया। इसी तरीके से बहमनी किंगडम जो बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था साउथ इंडिया का, लेटर स्टेजेस में 5 किंगडम्स में डिवाइड हो जाता है, और वो 5 किंगडम्स ये है। ठीक है, और क्या याद रखना है बहमनी किंगडम के बारे में कि गोल गुंबज एक बहुत अच्छा इन्होंने क्या करा है, एक बहुत अच्छी इमारत इन्होंने बनाई है, और ये गोल गुंबज इमारत जो है वो कहाँ है, बीजापुर में है। ये बीजापुर है, यहाँ पे गोल गुंबज है, किसने बनवाया है, बहमनीज ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार नोट करो। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। तो बैटल ऑफ तालिकोट भी आपको याद रखना है। ताराइन से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, बैटल ऑफ ताराइन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में थी। बैटल ऑफ तालिकोट विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, आगे चलिए। अब ये दोनों किंगडम जब हमने पढ़ लिए, तो इसी टाइम पीरियड में जब यहाँ पे दिल्ली का सल्तनत काल डिक्लाइन पर है, विजयनगर और बहमनी साउथ इंडिया के अंदर राइज पर हैं, इसी काल के अंदर एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स भारत की लैंड पे चल रहे थे। कौन से थे वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स? एक तो था भक्ति मूवमेंट, जिसको भक्ति आंदोलन बोलते हैं, और एक था सूफी मूवमेंट, यानी कि सूफी आंदोलन, सूफीज्म। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। मोटा मोटी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। बेसिकली ये आंदोलन किसके बारे में थे? अगेंस्ट रिचुअल्स, कि भाई इतने टफ रिचुअल्स की ज़रूरत क्या है, इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस की ज़रूरत क्या है ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए, इतने ज़्यादा कि साहब अमीर आदमी यज्ञ करे जा रहा है और गरीब आदमी बोल रहा है कि यार मैं यज्ञ कहाँ से करूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं, तो क्या गरीब आदमी को भगवान प्राप्त नहीं होंगे? तो इसलिए था कि भाई अगेंस्ट रिचुअल्स, रिचुअल्स की क्या आवश्यकता है भगवान प्राप्त करने के लिए? नहीं, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और क्या था? अगेंस्ट कास्टिज्म। भाई ऐसा थोड़ी है कि जो उच्च वर्ण के लोग हैं वही ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन ने नीचे वर्ग के जो लोग थे, निम्न जातियों के जो लोग थे, उनमें भी कॉन्फिडेंस लाया कि भैया आप भी भक्ति कर सकते हो, और आपको क्या है, खाली प्रेम भाव मन में होना चाहिए, किसी रिचुअल की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये भक्ति मूवमेंट्स, भक्ति आंदोलन से चलाए गए। भक्ति आंदोलन से एक चीज़ और हुई, क्या हुआ? लिटरेचर का बड़ा डेवलपमेंट हुआ। काफ़ी लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी किताबें लिखी गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भक्ति आंदोलन है किसके बारे में हुआ? सूफिज्म जब शुरू हुआ तो वो भी कुछ कुछ इन्हीं लाइंस पे शुरू हुआ कि भाई जो इस्लाम धर्म है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ऑर्थोडॉक्स बनने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली जो आपका ईश्वर प्राप्त होना है, जो अल्लाह प्राप्त होना है, वो गरीबों की मदद करके होना है। आप गरीबों की मदद करो, एक दूसरे के प्रति हार्मोनी रखो, सेवा भाव रखो, यही सूफिज्म था। तो सूफिज्म और भक्तिज्म का आंदोलन जो था वो लोगों के अंदर करुणा पैदा करना, लोगों के अंदर भक्ति भाव पैदा करना, इसके लिए था। ठीक है, और इस दौरान म्यूजिक का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ और लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जब भजन आप लोग गाते थे या ईश्वर की इबादत में कुछ आप गाते थे तो क्या डेवलप हो गया? म्यूजिक का विकास होने लग गया। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति मूवमेंट, ठीक है, सबसे पहले शुरुआत होता है साउथ इंडिया के अंदर। आपको जान के हैरानी होगी कि साउथ इंडिया से भक्ति आंदोलन शुरू होता है। साउथ इंडिया में उस वक्त 2 डिटीज की आराधना
मुख्यतः करी जाती थी, या तो शिव जी की करी जाती थी या विष्णु जी की करी जाती थी। तो जो लोग शिव जी की आराधना करते थे उनको कहते थे नैनमार्स, और जो लोग विष्णु जी की आराधना करते थे उनको कहते थे अलवार्स। ठीक है, तो अलवार्स कौन थे? हु वर्शिप्ड विष्णु, एंड नैनमार्स हु वर्शिप्ड शिवा। तो एक तो दो चीज ये आपको याद रखनी, पूछा जा सकता है कि नैनमार कौन है और अलवार्स कौन है। ठीक है, ओरिजिनेट भक्ति आंदोलन साउथ इंडिया से हुआ है, ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। भक्ति आंदोलन सुन के आपको मीराबाई, तुलसीदास ये याद आएंगे जो कि नॉर्थ इंडिया में थे, परंतु शुरुआत साउथ इंडिया से हुई है। ठीक है, और साउथ इंडिया में कौन थे? रामानुजा। रामानुजा से शुरुआत हुई है साउथ इंडिया में भक्ति आंदोलन की, और फिर आगे जो जितने भी आप नॉर्थ इंडिया के अंदर संत देखोगे वो इन्हीं के डिसाइपल आगे चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो संत लाइक Sankara, Ramanuja, Madhava gave their concepts of God and the individual soul. Teaching of Ramanuja were based on the Upanishad and Bhagavad Gita. अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि अगर वेदों से ली जाती तो बहुत ज़्यादा रिचुअल्स में पड़ जाते हैं, जबकि उपनिषद जो थे वो फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। जब मैंने आपको वैदिक कल्चर पढ़ाया तो बताया था कि उपनिषद जो है वो फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, भगवद गीता जो है वो भगवान को आसान तरीके से, सहजता से प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए उपनिषद और भगवद गीता पे लेक्चर्स किसके थे? रामानुजम के थे। ठीक है, अब रामानुजा से आगे जो है इनके और डिसाइपल्स आएंगे, एक बार आप नोट करो। अब रामानंदा वॉज द डिसाइपल ऑफ द रामानुजा। ही वॉज द फर्स्ट रिफॉर्मर टू प्रीच इन द हिंदी। जो रामानंदा है वो नॉर्थ इंडिया में आ जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में आकर के वो क्या करते हैं? अब नॉर्थ इंडिया में है तो भक्ति आंदोलन के जो कंसेप्ट्स हैं, अब साउथ तमिल में तो बता नहीं सकते ना नॉर्थ इंडियंस को, तो हिंदी में उन्होंने टीच करना शुरू करा, हिंदी में प्रीच करना शुरू करा। तो भक्ति आंदोलन में रामानंदा जो कि रामानुजा के शिष्य थे, उन्होंने हिंदी में अपने प्रवचन देने शुरू करे। कबीर जो थे वो खुद रामानंदा के डिसिपल थे, और कबीर ने कितनी कितनी कबीर वाणियाँ लिखी हैं, कितनी चीज़ लिखी है। जैसे कि भाई अगर पत्थर को ही आप भगवान मान रहे हो या पत्थर में ही भगवान है तो फिर पहाड़ की पूजा कर लो। सबसे बड़ा पहाड़ तो जो है, सबसे बड़ा पत्थर जो है पहाड़ है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं कबीर ने मेंशन करी थी। और कबीर ने क्या करा? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में भी बात करी थी। जितना हिंदू कबीर को अपना मानते थे उतना ही मुस्लिम भी कबीर को अपना मानते थे। ठीक है, तो कबीर वॉज द डिसाइपल ऑफ द रामानंदा। ही वॉन्टेड यूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। तो ध्यान रखिएगा इसका। ही प्रीच दैट बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर द चिल्ड्रन ऑफ द सिंगल गॉड, कि भगवान तो एक ही है, चाहे राम बोल दो चाहे अल्लाह बोल दो, और उसके ही आप बच्चे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार नोट कर लिए। मैंने आपको बताया रामानुज के डिसाइपल कौन है? रामानंदा। रामानंदा के डिसाइपल यानी शिष्य कौन है? कबीर। ठीक है, वही आगे चल रहे हैं, आगे नोट करिए। The devotees of the Kabirs, the devotee of the Kabir were known as the Kabirpanthis। इसके बाद फिर कौन संत होते हैं? नामदेव संत होते हैं। नामदेव महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करते थे, नामदेव महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करते थे। ये भी भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े क्या हुए? संत हुए। ठीक है, नानक, गुरु नानक हुए। इन्होंने सिख रिलीजन का स्टार्ट करा था। तो जो गुरु नानक थे वो भी बेसिकली भक्ति आंदोलन से ही रिलेटेड थे। ठीक है, गुरु नानक के बारे में एक बड़ी फेमस बात कही जाती है कि एक बार वो विश्राम कर रहे थे तो मंदिर के डायरेक्शन में उनका पैर था। तो लोगों ने कहा कि भाई आप मंदिर की डायरेक्शन में पैर करके क्यों सो रहे हैं? तो गुरु नानक ने कहा कि ठीक है भाई, मैं उस डायरेक्शन में पैर कर लूँगा जहाँ पे भगवान नहीं हो। आप वो डायरेक्शन बता दो जहाँ पे भगवान नहीं है। कहने का मतलब, कटाक्ष का मतलब ये था कि भगवान तो हर जगह है, चाहे मंदिर उधर है चाहे नहीं है, भगवान हर जगह है। मैंने जहाँ सर कर रखा है वहाँ भी भगवान है, जहाँ राइट हैंड कर रखा है वहाँ भी भगवान है, लेफ्ट हैंड भी वहाँ भगवान है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि भगवान हृदय में होना चाहिए, किसी स्थान में नहीं है। राम घट घट में है, किसी मठ में नहीं है। तो ये बात कहने की जो तात्पर्य था वो भक्ति आंदोलन का था। ठीक है, तो नानक टीचिंग्स वर्सेस के फॉर्म में थी और उनको कलेक्ट करा गया आदि ग्रंथ के नाम से। आदि ग्रंथ जो है वो सिखों का बहुत फेमस ग्रंथ है। गुरु नानक के जो वर्सेस हैं वो लिखे हुए हैं आदि ग्रंथ के अंदर। और कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? गुरुमुखी में।
आदि ग्रंथ लिखा गया है गुरमुखी में। गुरमुखी क्या है? स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये भी भक्ति आंदोलन से रिलेटेड थे। फिर चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुए। देखिए साउथ इंडिया के मैंने आपको बता दिए, यूपी के मैंने आपको बता दिए कबीर जी, पंजाब में मैंने आपको बता दिया गुरु नानक जी। अब बंगाल में बात कर रहे हैं तो बंगाल में कौन आ गया? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के बहुत बड़े डिवोटी थे, कई लोग तो उनको कृष्ण का अवतार ही मानते हैं। जो ये हरे रामा हरे कृष्णा मिशन चलता है, इनकी भी जो इन्फ्लुएंस है वो चैतन्य महाप्रभु से ही है। तो चैतन्य वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा एंड वॉज अ सेंट फ्रॉम द बंगाल। तो ये भी भक्ति आंदोलन से। फिर अब राजस्थान की बात कर लो। राजस्थान में सबसे फेमस मीराबाई, ये भी भक्ति आंदोलन में थे। इन्होंने तो काफ़ी गीत लिखे कृष्ण के भक्ति के अंदर। मीराबाई जो कि बेसिकली एक राजपूत प्रिंसेस थी, उनकी शादी हुई राणा सांगा के बेटे से, और एक महारानी बनती वो, परंतु उन्होंने क्या करा? भक्ति आंदोलन का मार्ग चुना। उन्होंने बोला कि भाई कृष्ण जी जो है मैं तो उन्हीं को डिवोट करती हूँ अपने आप को। तो भक्ति आंदोलन का काफ़ी उन्होंने आगे बढ़ाया मीराबाई ने। ही वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, शी मैरिड राणा ऑफ द मेवाड़, शी वॉज अ पियस डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। और मीराबाई ने अपने जो गुरु बनाए वो रैदास बनाए। कौन थे? रैदास इनके गुरु थे मीराबाई के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार नोट करिए। छत्रपति शिवाजी के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी जो है उन्होंने मराठा साम्राज्य का उदय करा था। छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे वो स्वयं भक्ति आंदोलन से थे और उनका नाम क्या था? रामदास जी। तो ये पूछा जा सकता है कि हु वॉज द टीचर, स्पिरिचुअल टीचर ऑफ शिवाजी? गुरु रामदास, ठीक है, गुरु रामदास। तुकाराम जी हुए थे, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में हुए थे और इन्होंने अभंगास जो है ये लिखवाई थी। तो महाराष्ट्र के अंदर तुकाराम जी हुए थे। फिर तुलसीदास जी हुए थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखी। तुलसीदास जी को बोला जाता है कि भाई ही इज़ द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, और इन्होंने रामायण को अलग फॉर्म में लिखा जिसका नाम लिखा गया रामचरितमानस। ध्यान देने वाली बात है कि दो चीज लिखी गई, एक है रामायण और एक है रामचरितमानस। रामायण राजा राम की कथा है, किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस भगवान राम के बारे में है। ये किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। अंतर है, इन्होंने जो रामायण लिखी वो आइडियल किंग को लेकर के लिखी, और इन्होंने जो रामायण को देखा है, जो रामायण का वर्णन करा है रामचरितमानस में, उसमें भक्ति भाव को मिलाया गया है। अब जब भक्ति भाव हो गया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो तुलसीदास जी हैं ये भी भक्ति आंदोलन से थे। ये भी किससे हैं? भक्ति आंदोलन से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर सूरदास जी, लॉर्ड कृष्ण के और राधा के क्या हैं? ये डिवोटी हैं सूरदास जी। कहते हैं सूरदास जी आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन मन की आंखों से क्या भगवान को देख लिया उन्होंने। तो भक्ति चाहिए और किसी चीज़ की आवश्यकता आपको नहीं है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो जो सूरदास जी हैं उन्होंने क्या लिखा? सूर सागर लिखा, साहित्य रत्न लिखा और सूर सारावली लिखा। तो ये तीन किताबें क्या है? सूरदास जी द्वारा लिखी गई थी। फिर राजस्थान के अंदर एक संत हुए जो कि अकबर के ही समकालीन थे, जिनका नाम था दादू दयाल, और इनके जो अनुयायी थे उनको दादू पंथी भी बोला जाता है, ठीक है। तो दादू दयाल हुए वो द डिसाइपल ऑफ द कबीर, ये कबीर के डिसाइपल थे। और कबीर किसके डिसाइपल थे? रामानंदा के। रामानंदा किसके डिसाइपल थे? रामानुजा के। रामानुजा कौन थे? जो कि साउथ इंडिया में यानी पूरे भक्ति आंदोलन में जो स्टार्ट करा, रामानुजा ने स्टार्ट करा था, ठीक है। तो बात कर रहे हैं दादू दयाल की, द डिसाइपल ऑफ द कबीर। और इनके जो
फॉलोअर्स होते थे उनको दादूपंथी बोलते थे। जैसे कबीर के फॉलोअर्स को कबीरपंथी बोलते थे, दादू दयाल के फॉलोअर्स को दादूपंथी बोला करते थे। फिर एकनाथ जी हुए थे, ये विठोबा की पूजा करते थे। ठीक है, विठोबा कौन है? बेसिकली भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को ही ये विठोबा बोला करते थे। तो एक बार आप नोट कर लो, ये सारे भक्ति आंदोलन के महान संत हुए हैं, एक बार नोट कर लो। चलिए अब बात करेंगे सूफी आंदोलन की। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये भी रिफॉर्मिस्ट है एक तरीके से कि भैया भगवान को प्रेम से देखो, गरीबों की मदद करो, आपस में भाईचारे से रहो, यही सूफिज्म का सिद्धांत था। ठीक है, तो ये इसका उदय कब हुआ? 11वीं और 12वीं शताब्दी के अंदर, यानी कि यूं मान लो आप 1000 एडी से 1150 एडी के बीच में ये जो है ना सूफिज्म आंदोलन जो है भारत के अंदर आ गया। बेसिकली ये आंदोलन तो अरब से आया है ना, अरब से आया है, लेकिन भारत के अंदर जब आए 1000 से लेके 1150 एडी के बीच में आया। कब आया? जब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो भारत के अंदर आए, तब ये सूफी आंदोलन जो है भारत के अंदर आया। ठीक है, सो इसने भी क्या बात कही? ब्रदरहुड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कि हिंदू और मुस्लिम क्या है? भाई हैं। अब कबीर जी भी क्या कहते थे? हिंदू और मुस्लिम भाई हैं। ठीक है, तो ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है, यानी कि आपके सोशल कस्टम्स को भी सुधारना चाहते हैं, आपके धार्मिक सिस्टम्स को भी सुधारना चाहते हैं। ठीक है, उसके बारे के अंदर में इनके कुछ फाउंडर्स हुआ करते थे, जैसे कि द फाउंडर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूफी लिनेजेस चिश्ती हुआ करते थे, सुहारवादी हुआ करते थे, नक्शबंदी हुआ करते थे। ये सब क्या है? सूफी आंदोलन के ब्रांचेस हैं। चिश्ती ब्रांच, सुहारवादी ब्रांच, नक्शबंदी ब्रांच। प्रोमिनेंट संत कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया आपको कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले तो यही थे। इसके अलावा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वही हैं जिनकी याद में कुतुब मीनार बनाई थी। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। फाइनल काम किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है ना, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें अपन ने सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ी, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन अपन ने खत्म कर लिया। अब अपन दोबारा पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, और पॉलिटिकल हिस्ट्री में लोधी डायनेस्टी के अंत के बाद मुगल एम्पायर आता है। कैसे आता है? कैसे आता है? तो ऐसे आता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं पानीपत में लड़ाई करती हैं 1526 एडी। होता क्या है, बाबर जो कि रूलर होता था फरगना का, फरगना कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान का एक प्रोविंस फरगना, वहाँ का राजा कौन हुआ करता था? बाबर हुआ करता था। उसको इनवाइट करते हैं राजस्थान के कुछ राजा जो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध थे कि भाई आप इब्राहिम लोदी पे अटैक करो और दिल्ली की सल्तनत आप हासिल कर लो। तो बाबर जो अटैक करता है 1526 में पानीपत में, और इब्राहिम लोदी के पास कहते हैं कि तकरीबन 1 लाख की सेना थी, ऐसा माना जाता है, और इसके पास मात्र 40,000 की सेना थी। फिर भी बाबर जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहली चीज, आर्टिलरी एंड गन पाउडर। न्यू टेक्निक ऑफ द अटैक जिसको कहते हैं तबलकिया सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या करता था? 3 तरफ से घेर करके अटैक करा करते थे। तो ये सिस्टम बाबर ने अडॉप्ट करा था। और आर्टिलरी एंड गन पाउडर, भारत की धरती पे आर्टिलरी और गन पाउडर को यूज करने वाला पहला बंदा कौन था? बाबर। इब्राहिम लोदी की सेना ने देखा ही नहीं था भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। तीसरी चीज, ये लेके गए हाथी, ये लेकर के आए वहां से अरबी घोड़े जो बहुत फास्ट मूवमेंट करा करते थे।
तो इन सब कारणों की वजह से 40,000 की सेना भी 1 लाख की सेना पे भारी पड़ गई और बाबर पानीपत का युद्ध जीत करके मुगल एम्पायर की स्थापना कर देता है 1526 के अंदर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हो गई, किसके बीच में, मैंने आपको बता दी, सवाल आ सकता है। बाबर का जो असली नाम था वो क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कहां का राजा था, फरगना का राजा था। फरगना कहां है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, तो यानी अफगानिस्तान से ये आया था। अब बाबर के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं कि 1526 से लेकर 1530 तक 4 साल ये राज करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फाउंडर तो है ही, साथ में गन्स और आर्टिलरीज को भारत में लाने वाला पहला आदमी यही था। इसी के बलबूते पर पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जीत जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करता है, 1526 में युद्ध तो लड़ ही लिया, उसके बाद क्या करता है, बैटल ऑफ खांडवा लड़ता है 1527 में अगेंस्ट राणा सांगा। राणा सांगा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे और इतने प्रबल वॉरियर हुआ करते थे कि उनके शरीर पर 80 घाव थे। कहते हैं एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक टांग कटी हुई थी, और फिर भी लड़ते थे। तो इतने खतरनाक योद्धा हुआ करते थे राणा सांगा। उनसे लड़ाई लड़ता है बैटल ऑफ खानवा 1527 के अंदर और मेवाड़ की सेना को हरा देता है। हालांकि ये जो बैटल ऑफ खांडवा है, इसमें राजस्थान के विभिन्न जो राजपूत डायनेस्टीज थी उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था, लेकिन एज यूजुअल कुछ गलतियां रहीं जिनके कारण जो है बाबर फिर से जीत जाता है बैटल ऑफ खांडवा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ये तो आई गया बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा 1527 किसके विरुद्ध बाबर ने लड़ा था, राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था, ये भी आ सकता है। इसके तुरंत बाद 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी लड़ता है। बैटल ऑफ चंदेरी किसके विरुद्ध, मेदिनी राय के विरुद्ध, और मेदिनी राय को भी हरा देता है। तो ऐसे करके बाबर जो है अपना आधिपत्य नदर्न सब कॉन्टिनेंट जो है, नदर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, दिल्ली, आगरा, हरियाणा, राजस्थान, ये जो एरिया है, यूपी, इन पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। एक बार आप नोट करो, आगे चलिए। बाबर ये सारी कहानियां लिखता कैसे, हमें कैसे पता बाबर के बारे में कि बाबर ने ऐसा कुछ वो लिखा है या ऐसा कोई युद्ध हुआ था। एक किताब लिखी थी बाबर ने जिसका नाम है बाबरनामा। ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है, मैं स्वयं अपनी आत्मकथा लिख रहा हूं, मेरे जीवन में क्या क्या हुआ। तो बाबर ने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी बाबरनामा में, जिसको एक और नाम दिया जाता है तुज़ुक-ए बाबरी। जिसको एक और नाम दिया जाता है फारसी में तुज़ुक-ए बाबरी। ठीक है, तो हु रोट इट, खुद की आत्मकथा है, खुद ने लिखी, और फिर फाइनली 1530 के अंदर उसकी डेथ हो जाती है बाबर की। बाबरनामा के अंदर बाबर राणा सांगा पे आरोप लगाता है कि राणा सांगा पे मैंने अटैक इसलिए करा क्योंकि राणा सांगा ने मेरे को धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि वो मेरा साथ देंगे, परंतु बाद में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैंने उन पर अटैक करा। ऐसा बाबरनामा में बाबर लिखता है। और यह भी लिखता है कि भारत में उस समय सिर्फ 2 ही राजा ऐसे थे जो कि उसको हरा सकते थे, बाबर को। ध्यान रखना, इस बाबरनामा में बाबर लिखता है कि भारत में 2 ही राजा ऐसे थे जो कि बाबर की सेना को डिफीट दे सकते थे। एक तो राणा सांगा थे जिनको समहाउ हरा दिया, और एक विजयनगर एम्पायर कृष्णदेव राय, कि अगर उससे लड़ लेता तो ये भी हो सकता था कि बाबर हार जाता, परंतु कोइंसिडेंस ऐसे बने कि उनसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी और बाबर नॉर्थ इंडिया पे उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। ठीक है, अब बाबर के बाद राजा कौन बनता है, हुमायूं, जो कि 2 भागों में राज करता है। एक बार 1530 से 1540, फिर उसके बाद 1540 के बाद 1546 से दोबारा से उसको राज्य मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वो शेरशाह सूरी बीच में हुमायूं को आकर के हटा देता है। तो अपन पहला फेज पढ़ रहे हैं हुमायूं का 1530 से 1540। ठीक है, अब जब वो राज कर रहा होता है तो इस दौरान अफगान सरदार होता है शेर शाह सूरी, वो अटैक कर देता है हुमायूं पे और हुमायूं को 2 सक्सेसिव बैटल्स में हरा देता है। एक है बैटल ऑफ चौसा 1539 और एक है बैटल ऑफ कन्नौज, ये है 1540 में।
इन दोनों बैटल्स में हुमायूं हार जाता है और हुमायूं को भागना पड़ जाता है और शेर शाह सूरी को ये जो सल्तनत है वो हासिल हो जाती है, दिल्ली सल्तनत हासिल हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज वाज फॉट बिटवीन हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। मध्यकाल का इतिहास जब भी आप पढ़ोगे ना तो वॉर्स ही वॉर्स पढ़ोगे, आप लड़ाई ही लड़ाइयां हैं इसके अंदर। तो इसलिए बैटल्स आपको याद रखनी है कि ये बैटल किसके बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, एक बार आप इसको नोट करो। ठीक है, अब ये बैटल्स हो गई तो अब कौन राजा बन गया? शेर शाह सूरी, 1540 से 1545। ये भी किस्मत अच्छी थी हुमायूं की कि शेर शाह सूरी जो है 1545 के अंदर अपने किसी फोर्ट के अंदर जा रहा था, कलिंजर फोर्ट के अंदर तोपों की निगरानी कर रहा था, तोपों को चेक कर रहा था। तो वो एक तोप फट जाती है और फट जाती है तो शेर शाह सूरी जो है वो मर जाता है। इसलिए हुमायूं को दोबारा मौका मिल जाता है कि दोबारा दिल्ली को वो कैप्चर कर लेता है। तो शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो ओरिजिनल नाम था वो फरीद था, ये पूछा जा सकता है फरीद किसका ओरिजिनल नाम था। ठीक है, और अब ये क्या करता है, एक नया सिटी टाइप बनाता है, पुराना किला। जो दिल्ली में आप पुराना किला देखते हो वो बेसिकली शेर शाह सूरी ने बनवाया था। पुराना किला दिल्ली का शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और क्या बनाया था इसने? एक मौसोलियम बनाया था सासाराम में। मौसोलियम का मतलब था समाधि। सासाराम में समाधि है, किसकी है? शेर शाह सूरी की। ठीक है, और ये सासाराम कहां पर है? बिहार में है। ठीक है, और अच्छा, इसका नाम शेर शाह सूरी क्यों पता है? क्यों पड़ा था? ऐसा माना जाता है कि इसने शेर के साथ युद्ध करके शेर को मार दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? शेर शाह सूरी। मैंने लिखा भी है, देखो, ही वॉज बरीड इन द सासाराम बिहार। कंस्ट्रक्शन में क्या इंपॉर्टेंट काम करवाया इसने? जीटी रोड आपने नाम सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड। जब मैंने नेशनल हाईवेज ज्योग्राफी में पढ़ाए थे तब भी इसका जिक्र करा था ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड है, उसका इनिशियल निर्माण जो है किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। और ये कहां से कहां तक जाती थी? सुनार गांव से लेके पेशावर। पेशावर आज की तारीख में पाकिस्तान में है और सोनार गांव आज की तारीख में बांग्लादेश में है। ठीक है, तो ये शेर शाह सूरी के बारे में है, एक बार आप नोट करिए। अब जब मैंने आपको बताया कि कलिंजर फोर्ट के अंदर शेर शाह सूरी तोप फटने के कारण मर जाता है, तो हुमायूं दोबारा से अटैक करता है। अटैक करके राजगद्दी को वापस हासिल करता है और 1555 से लेके 1556 तक फिर राज कौन करता है? हुमायूं। ठीक है, फिर राज कौन करता है? हुमायूं राज करता है। अब इस काल के अंदर क्या होता है? 1556 के अंदर इसकी भी डेथ हो जाती है। कैसे हो जाता है? ही फेल फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी। पढ़ने लिखने का बहुत शौक था हुमायूं को, तो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो उसकी सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है और वो मर जाता है हुमायूं 1556 में। गुलबदन बेगम जो इसकी हाफ सिस्टर हुआ करती थी, आप तो सिस्टर ही ध्यान रखो, वो एक किताब लिखती है हुमायूं के ऊपर जिसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं के बारे में जानकारी किसमें से मिलती है? हुमायूं नामा से मिलती है। जो कौन लिखता है? उसकी बहन लिखती है, सिस्टर लिखती है, जिसका नाम है गुलबदन बेगम। तो 1556 में जब लाइब्रेरी से गिरकर हुमायूं की डेथ हो जाती है तो उनका जो बेटा होता है अकबर, वो राजा बनता है। और अकबर उस समय काफी छोटा होता है, तो आप अपन पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर का राज 1556 से लेकर 1605 तक रहा था। यूं मान लो कि मुगल सल्तनत के अंदर सबसे गोल्डन पीरियड अगर बोला जाए तो वो अकबर का माना जा सकता है। ठीक है, 1556 से लेके 1605। मात्र 14 साल का, 13 या 14 साल का था जब उसको राजा बना दिया गया। अब जब वो राजा था 13-14 साल का, तो हेमू नाम का एक जनरल था, हिंदू जनरल था, जो कि अटैक कर देता है दिल्ली पर। ठीक है, क्यों अटैक कर देता है? कि भई ये तो बच्चा है, क्या राज करेगा, और हुमायूं अब है नहीं, तो अटैक कर देता है।
अटैक कर देता है। लेकिन क्या होता है कि जब ये छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के मैंने कहा था कि हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करा जाता था जो उसकी देखरेख करा करता था, राज्य की देखरेख करा करता था। उसका नाम होता है बैरम खान। बैरम खान वॉज द गार्जियन ऑफ द अकबर एट दैट टाइम। और बैरम खान युद्ध कला में काफी माहिर हुआ करता था। तो बैरम खान अकबर के नाम पर युद्ध लड़ता है हेमू से इनिशियली। और ये लड़ाई कहां लड़ी जाती है? इट इज कॉल्ड एज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। देखो, फर्स्ट बैटल मैंने बताई दी, फर्स्ट पानीपत बैटल। ये किस किस के बीच में है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। जीत कौन जाता है? बाबर। अब सेकेंड बैटल आ रही है। अच्छा, ये हो कब रही है? 1526 में हो रही है, एडी में। सेकेंड बैटल कब हो रही है पानीपत की? ये हो रही है 1556 में। किस किस के बीच में हो रही है? अकबर वर्सेस हेमू। और अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा है? बैरम खान। इनिशियली हेमू की सेना जीत रही होती है और शायद जीत जाती, लेकिन तभी क्या होता है, अकबर की सेना से एक तीर आता है और हेमू की आंख में लग जाता है और वो घायल हो जाता है, बेहोश सा हो जाता है। इसका फायदा उठा के बैरम खान जो है वो कैप्चर कर लेता है हेमू को। और फिर बैरम खान जो है कैप्चर कर लेता है हेमू को और हेमू का सर कलम कर दिया जाता है। ठीक है, तो जीत कौन जाता है? अकबर जीत जाता है। ठीक है, so this is all about the second battle of पानीपत between अकबर एंड हेमू। तो देखिए 1556 में राजा कैसे बनता है अकबर कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को हरा देता है 1556 के अंदर। उसके बाद अकबर धीरे धीरे बड़ा होता है, बैरम खान के चंगुल से भी बाहर निकलता है। और ये तो खैर आपने टीवी सीरियल्स में और मूवीज़ में देखा ही होगा कि अकबर कैसे डेवलप होता है, मैच्योर होता है। उसके बाद फिर वो अपने एक्सपांशन पॉलिसीज़ एग्जीक्यूट करता है, जिसके अंदर क्या करता है, विभिन्न राजाओं के पास या तो मैत्री संबंध के लिए भेजता है या फिर युद्ध के लिए सेना भेजता है। और काफ़ी युद्ध उनके बीच में होते हैं। जो सबसे फेमस युद्ध हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये बैटल होता है 1576 एडी के अंदर। किस किस के बीच में हो रहा है? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। ये कहां के राजा हैं? ये मेवाड़ के राजा हैं। ठीक है ना। अकबर की तरफ से लड़ने आता है इनका सेनापति जिसका नाम था मान सिंह। मान सिंह जयपुर का राजा हुआ करता था। तो बेसिकली ये जो लड़ाई हुई थी ऑन द फील्ड, इट वाज बिटवीन मान सिंह एंड महाराणा प्रताप। कहते हैं कि इस युद्ध का कोई डिसिसिव विक्ट्री नहीं निकली थी, क्योंकि इसके बाद महाराणा प्रताप ने और भी कई युद्ध लड़े। बैटल ऑफ दिवेर लड़ा गया, और भी बैटल्स लड़े। उन सब में महाराणा प्रताप ने मुगल आर्मी को धूल चटा दी थी, यानी कि जीत गए थे। और इस युद्ध के अंदर भी कुछ ऐसा डिसिसिवली डिफीट नहीं हुई थी महाराणा प्रताप की। परंतु कुछ हिस्टोरियंस पहले कैसे मानते थे कि अकबर की सेना को विक्ट्री मिल गई थी। ठीक है, अपने को तो इतना ध्यान रखना है कि 1576 के अंदर बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के अंदर। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अकबर ने एक नया धर्म चलाया। अकबर अपने आप को काफी सेक्युलर किंग डिपिक्ट करना चाहता था, बताना चाहता था, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी जोधाबाई थी वो हिंदू थी, कृष्ण जी की पूजा करा करती थी। तो उन्होंने बोला भाई हिंदू मुस्लिम की एकता की आवश्यकता है। और हिंदू मुस्लिम की एकता की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो भैया अलग थलग होकर के तो राज करा नहीं जा सकता। तो उसने क्या करा, एक नया धर्म बनाया जिसका नाम था दीन इलाही। और दीन इलाही में बोला कि भाई कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसमें, दीन इलाही में। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हु फाउंडेड डिवाइन फेथ दीन इलाही? दीन इलाही बनाया था अकबर ने। ठीक है, उसके बाद अकबर ने बहुत सारी चीजें और भी बनाई।
जैसे कि बुलंद दरवाजा बनवाया फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास में है, वहां पे बुलंद दरवाजा किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। क्यों बनवाया? गुजरात से जब विक्ट्री हो गई थी, काफी बड़ी विक्ट्री हासिल हुई थी गुजरात में अकबर को, तो उसकी याद में बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर ने। फिर मैंने आपको बताया कि भगवान दास और मान सिंह, ये जो जयपुर के राजा थे, ये अकबर के कोर्ट में ही थे और मान सिंह ने ही युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की तरफ से हल्दी घाटी के अंदर। ठीक है। फिर अकबर बिल्ट अदर बिल्डिंग्स ऑल्सो, जैसे आगरा का जो किला है वो अकबर ने बनवाया है। ऐसे ही लाहौर का महल अकबर ने बनवाया है, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया है। ठीक है। तो ये बुलंद दरवाजा मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो अकबर ने करवाई थी। एक बार आप इसको नोट कर लो। अच्छा, मेन इवेंट ड्यूरिंग द रिंग ऑफ द अकबर। अकबर ने और भी बहुत सारी चीजें करी थी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसने एक मनसबदारी सिस्टम चालू करा था। सेना के लिए और प्रशासन के लिए मनसबदारी सिस्टम चालू करा था। किसने चालू करा है? अकबर ने। यह सवाल पूछा जा सकता है, दैट हु स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम? अकबर। फिर अकबर के एक फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल। कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने रेवेन्यू के लिए एक सिस्टम चालू करा था जिसको कहते हैं धसाला सिस्टम। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो धसाला सिस्टम है वो किसके राज्य में शुरू करा गया? अकबर के राज्य में शुरू करा गया। किससे रिलेटेड था? रेवेन्यू से रिलेटेड था। रेवेन्यू यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे अकबर के? टोडरमल थे। राजा टोडरमल के नाम से उनको बुलाया जाता था। ठीक है। फिर दीन इलाही तो शुरू करा ही था अकबर ने। एक ऐसी जगह का निर्माण करा फतेहपुर सीकरी में ही, एक हॉल का निर्माण करा जिसका नाम था इबादत खाना। और इबादत खाना में अकबर क्या करता था कि डिफरेंट रिलीजियंस के संतों को बुलाता था। जैसे बुद्धिस्ट संत को बुला लिया, जैन संत को बुला लिया, हिंदू संत को बुला लिया, मुस्लिम संत को बुला लिया, और इनसे बैठ करके धर्म के ऊपर चर्चा करा करता था। ये उसकी एक हॉबी थी कि धर्म के ऊपर चर्चा करता था। तो इबादत खाना वॉज बिल्ट इन द फतेहपुर सीकरी बाय द अकबर। ये इबादत खाना तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इबादत खाना तो यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है कि इबादत खाना जो अकबर ने चालू करा था वो बेसिकली था क्या। ठीक है। और इबादत खाना हो गया। फिर इसने जजिया कर जो हुआ करता था, जो कि एक धार्मिक कर हुआ करता था, हिंदुओं पे लगाया जाता था, तो जजिया कर जो था वो हटा दिया अकबर ने कि बोले जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी है तो फिर जजिया कर लगा करके क्या करना। तो जजिया कर को हटा देता है, दीन इलाही धर्म शुरू करता है, इबादत खाना शुरू करता है जहाँ पे वो रिलीजन के बारे में डिस्कस करता था डिफरेंट संतों के साथ। मनसबदारी सिस्टम जो है वो शुरू करता है जो कि फौज और प्रशासन से रिलेटेड था। क्या होता था मनसबदारी सिस्टम के अंदर कि सरदारों की, राजाओं की हैसियत के हिसाब से उनको मनसब दिया जाता था। जैसे किसी को 5,000 का मनसबदारी दे दी, किसी को 7,000 की मनसबदारी दे दी, किसी को 1,000-2,000 की मनसबदारी दे दी। तो दैट इट इज कॉल्ड एज द रैंक ऑफ द मिलिट्री रीडर। रैंक ऑफ द मिलिट्री रीडर जो होती थी वो मनसबदारी से डिसाइड होती थी। लैंड रेवेन्यू के लिए धसाला सिस्टम राजा टोडरमल ने स्टार्ट करा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे किसके? अकबर के थे। ठीक है। फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, आगरा का किला, इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर पैलेस, ये सब किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। अकबर के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब इसके बाद उनके बेटों के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर, लेकिन उससे पहले आज जो अपन ने पढ़ा है और कल जो अपन ने पढ़ा है उस पर आधारित कुछ सवाल।
मनसबदारी सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय विच रूलर? शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, शिवाजी, नन ऑफ द अबव। अपन ने अभी अभी पढ़ा कि मनसबदारी सिस्टम जो है कौन स्टार्ट करता है? अकबर। तो अकबर का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ द अबव। शाहजहां ने शुरू नहीं करा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू नहीं करा, शिवाजी ने शुरू नहीं करा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक सवाल ये हो गया। ठीक है भाई, बताओ बैटल ऑफ खांडवा वॉज फॉट बिटवीन, बैटल ऑफ खांडवा किस किस के बीच में हुआ था? मेदिनी राय और अकबर के बीच में, अकबर महाराणा प्रताप के बीच में, महाराणा सांगा बाबर के बीच में, शिवाजी और निजाम के बीच में। अभी अभी अपन ने पढ़ा है, बताइए। तो भैया देखो, इसका आंसर मैंने बताया था आपको, बैटल ऑफ खांडवा वॉज फॉट इन 1527 बिटवीन राणा सांगा एंड बाबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अपने अगले लेक्चर में अपन आगे पढ़ेंगे, जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।